विश्वास की, निष्ठा की। फिर देखो परमात्मा के साथ मेरा कपड़ा कैसी सिलाई होती है। सच्चिदानंद, उस सत्य में चित्त का लगाव हो जाए तो आनंद होता है। विश्वदपत्यादि है तवे, मकान बनाने वाले हम हैं, हम कहते हैं मैंने मकान बनाया, गलत बोलते हैं ना, हम कहते हैं मैंने मकान बनाया। हमने कहाँ बनाया? कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया? नहीं, मजदूर ने बनाया। वो ईंटा उठा कर ले आए, कपची उठा कर ले आया, कॉन्ट्रैक्ट उसका मकान बनाया कारीगर ने। हमने तो केवल रुपया ही दिया है, मकान बनाने वाला तो और लोग है। ये दुनिया की उत्पत्ति करने वाले कौन है? उसका पोषण करने वाला कौन है? मकान बनाने के बाद हर महीने लाइट बिल आता है, म्युनिसिपैलिटी का टैक्स आता है। तो भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान दुनिया का पोषण करने वाला है, भगवान दुनिया का रक्षण करने वाला है, और दुनिया का विनाश भी करने वाला ही भगवान है। ये दुनिया का विनाश नहीं, दुर्वृत्तियों का विनाश करता है। ऊपर से गिर रहा है और हमको उठा दिया, और ऊपर से पत्थर गिरा तो किसने बचाया? हम तो वहीं बैठे थे, आराम से मस्ती कर रहे थे, लेकिन पत्थर गिरने वाला तो भगवान ने अपना रक्षण किया, अपने को उठा दिया। तो यहां से उठ, हम उठकर दूसरी जगह पर गए और पत्थर गिर गया। रक्षण करने विश्वोत्पत्त्यादि तवे, उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला परमात्मा है। तापत्राय विनाशाय है मेरा 3 प्रकार का दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। ये राम के राज में नहीं होता था, तो राम का राज कहां आएगा? अपने हृदय में लाना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में हम राम को नहीं बिठाते, तब तक ये पीड़ा होती है। जिस दिन हम अपने हृदय में राम को बिठा दिया, तब पीड़ा नहीं होती है। आप कभी भी भक्तों का चरित्र देख लीजिए, कोई भी भक्त ने ऐसा नहीं लिखा कि मैं इतना दुखी था, इतनी पीड़ा हुई, इतनी मुसीबत हुई। और हमारी डिक्शनरी खोलकर देखो, इतना सुख होने के बाद भी हम यही कहते हैं, इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना मुसीबत है, ये। क्योंकि हमारे हृदय में रामराज नहीं, हमारी सहन शक्ति नहीं। आज के समय में यही दुर्बलता आ गई, सहन शक्ति नहीं है, स्टेमिना नहीं है, सोच नहीं है, आवेग है। परमात्मा के सानिध्य में जाने से 3 प्रकार का दोष जो निवृत्त होता है, देह का दोष, ईश्वरीय कोप, और भविष्य में आने वाला दुख से मुक्त कराने वाला कोई है तो वो परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। करिए श्री कृष्ण उपासना, धरिए हृदया मां ध्यान, धरिए हृदया मां ध्यान, परिए नहीं गर्भवास मां। ठरिए ठेकाने ठाम, ठरिए ठेकाने ठाम, करिए श्री कृष्ण उपासना। यही कृष्ण का शरण शब्द, कृष्ण का आश्रय से संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु के चरण में आश्रित होता है, ऐसा भक्त तो कहते हैं। प्रथम मंगलाचरण में शुद्ध पुराणी ने वंदना की भगवान श्री कृष्ण को। सुधा क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये कथा पीने की चीज नहीं है, ये कथा खाने की चीज नहीं है, ये कथा अपने कान में डालने की बहुषदाम, बहुरोग की जो औषधि है। महात्म्य के प्रथम अध्याय में जो कथा आ रही है, नारद जी चलते चलते जा रहे हैं श्री यमुना के सानिध्य में। यमुना के तट पर भक्ति अपने तो बच्चे को
पास बैठी है। समय के साथ ऐसा होना चाहिए, माँ बुढ़ी होनी चाहिए और बच्चे जुवान होना चाहिए, लेकिन यहां विपरीत स्थिति आ गई। माँ युवान हो गई और बच्चे बुढ़े बन गए। आज यही स्थिति हम देख रहे हैं। बच्चा बाहर से आएगा तो माँ को बोलेगा माँ पानी दे, तो बुढ़ी माँ उठकर माँ बेटे को पानी देती है। और जब माँ बाहर से आती है और बेटे से कहती है बेटा मुझे पानी दे, तो बेटा कहता है मैं थक गया हूं, अपने आप पी लेने। आज ज्ञान और वैराग बुढ़े हो रहे हैं। मां युवान होती जा रही है और बच्चे बुढ़े होते जा रहा है। मां ने चिंता हुई, मैं तो युवान हो गई। कहा क्यों युवान हुई? क्योंकि यमुना के सानिध्य में आई। यमुना यानी भक्ति है। नवोढ़ा का जो स्वरूप है, सकल सिद्धि है तू मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणोत्कटा, वो नवोढ़ा के रूप में बहती। नद्य प्रसन्न सलिला, प्रभु का आगमन के समय श्री यमुना जी दो कांटे बह रही है, यानी नवोढ़ा के रूप में श्रृंगार सजाकर अपने प्रियतम आ रहा है। श्री यमुना जी युवान भक्ति। भक्ति में कभी आदमी बुढ़ा नहीं होता, या ये 100 साल का हो या 200 साल का, वो युवान हो जाता है। और युवान बनने के लिए तो भक्ति के सानिध्य में जाना ही आवश्यक है। भक्ति युवान हो गई। 2 बच्चे को युवान करना, क्या करें? कहां जाएंगे हम इस समाज में, इतनी विकट परिस्थिति में, इस मुसीबत में हम किनके साथ जाकर चिल्लाएंगे, किसके साथ हाथ फैलाएंगे? कौन हमें सुनने वाला है? संत कृपा पावत जन कोई, यह संत की बात बताई। और संत की भी अलग अलग प्रकार बताया है श्रीमद् भागवत में। तितिक्षिका कारुणिका सुहद सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। किसको संत कहे, किसको साधु कहे, ये शास्त्र बताता है। लेकिन हम तो कपड़े पर रूप देखकर साधु मान लेते हैं, संत मान लेते हैं। तितिक्षिका, जिनकी जिज्ञासा परमात्मा को प्राप्त करने वाली हो, वो संत है। कारुणिका, जिनका हृदय कोई दुखी को देखकर पिघल जाता है, वो संत है। जिसका कोई शत्रु नहीं, सब मित्र ही, वो एक संत है। और जो साधु भगवत नाम के स्मरण की धुन में लग गया है, वो साधवा साधु भूषणा। जब नारद ने सोचा अब क्या करूं मैं, चेतन तो आ रहा है लेकिन खड़ा नहीं हो रहा है, तब सुत पुराण का सत्संग हुआ। आप श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए। लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है श्रीमद् भागवत का। शुद्ध पुराणी नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। यमुना के तट पर लेटे हुए ज्ञान और वैराग ने जब सुना कि श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो रही है, और खड़े होकर चलने लगे। ये भक्ति की अनुभूति, श्रीमद् भागवत का कितना भाव, कितना प्रेम, कितना रस, कितनी प्यास लगी है कि दौड़ने लगे दोनों पुत्र। कैसी कथा होनी चाहिए। और वक्ता का प्रकार बताया, दृष्टांत कुशलम धीरः। अच्छे अच्छे दृष्टांत साझकर उस समाज को समझाना चाहिए। यह वक्ता की कला है। कलाकार, आज का वक्ता कलाकार बन गया, कारीगर नहीं बना, कलाकार बहुत हो गया। समाज के आदमी को गढ़ना चाहिए, लेकिन वो गढ़ नहीं सकते, बना नहीं सकते, क्योंकि उनकी कला ऐसी है, कलाकार जैसी है, कारीगरी नहीं है। शुद्ध पुराणी ने दृष्टांत दिया। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर तट पर आत्मदेव नाम का एक राजा है। उनकी 2 पत्नियां हैं, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। हम सबकी ये 2 पत्नी हैं। जब हमारी सद्बुद्धि हमारे साथ रहती है तो हमको अच्छा अच्छा काम कराती है, और जो दुर्बुद्धि हमारे साथ रहती है तो हमको गलत राह पर ले जाती है।
इस संसार के वैतरणी के तट पर हमारा ये शरीर एक नगर है। हम सब बादशाह है, हम गुलाम नहीं है, हम राजा है। लेकिन हम राजा की तरह रह नहीं सकते, रहना नहीं आता, इसलिए हम गुलाम बन गए, क्योंकि हम इंद्रियों के अंडर में आ गए, इंद्रियों के अधीन हो गए। वो पाने के लिए हम सब भूल गए। हम बादशाह हैं, हम सब ईश्वर के संतान हैं। हम भेड़ बकरियां बनकर नहीं आए संसार में, हम शेर का बच्चा है, लेकिन हम संसार में आकर हम भेड़ बकरियों जैसा हो गया, क्योंकि आसक्तियों में हम फंस गए और रोने रोने का हमारा स्वभाव हो गया। मिला तो सही, न मिला तो भी सही, मैं मेरी मन की मस्ती क्यों गुमा दो। ये बादशाही हमेरे में नहीं है। हम तो मिला तो अच्छा मिलता है, खुश हो गए, नहीं मिला तो रोने लगते हैं। आत्मदेव को 2 पत्नी है, लेकिन धुंधुली नाम की जो पत्नी है, आत्मदेव के पास बहुत सब कुछ है, संपत्ति है, सत्ता है, लेकिन एक चीज नहीं है। देखिए जरा, भगवान ने किसी को परिपूर्ण नहीं बनाया, किसी को सक्षम नहीं बनाया, कोई न कोई त्रुटि क्षति सब में रखी है। कोई उणप तो है, कोई कमी तो है। आत्मदेव के पास सत्ता है, संपत्ति है, लेकिन क्या नहीं है। हम सबको पहली भूख लगती है, किसकी भूख लगती है? पैसा कमाने की भूख लगती है। इतना पैसा कमाओ, इतना कमाओ, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, बस पैसे के पीछे 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 भागते रहते हैं। फिर बहुत पैसा हो गया तो समाज में नाम ना होनी चाहिए, तो हम पैसा वही लुटाते हैं। 2 लाख 5 लाख 50 लाख पार्टियां करते हैं। 2 भूख तो आत्मदेव के पास की तृप्त हो गई, सत्ता है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, लेकिन एक तीसरी जो भूख हम सबको होती है, वो संतान। इतना सारा इकट्ठा तो किया, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा? इसको चलाने वाला कोई चाहिए, इसको अच्छी तरह से खर्चा करने वाला चाहिए। आत्मदेव ने सोचा मेरा बेटा नहीं है। क्यों चाहिए बेटा? ये भी एक प्रश्न है। हम सबको अपेक्षा करते हैं हमें यहां एक लड़का हो, लेकिन क्यों लड़का चाहिए? किसी को हम पूछें तो क्या बताएंगे वो लोग? ये संपत्ति का मालिक बन जाओ। आज के बच्चे यही इंतजार करते कब मैं संपत्ति का वारसदार हो जाऊं। केवल वंश बढ़ाने के लिए नहीं, रेलगाड़ी चलाने के लिए बच्चे नहीं, घर खुला रखने के लिए बच्चे नहीं, लेकिन बच्चे इसलिए कि हम जो राह भूल रहे, वो राह हमारी अंगुली पकड़कर वो सच्चे राह पर हमको ले जाए, इसलिए बच्चा चाहिए। छोटे बच्चे को आपने बहुत घुमाया, आज बच्चे की आवश्यकता है अपने बूढ़े माँ बाप की अंगुली पकड़कर घुमाना चाहिए, लेकिन युवान को शर्म आती है, मैं बूढ़े माँ बाप की अंगुली पकड़कर कैसे घुमाऊं? बस ये हम सबकी गलती है, क्योंकि हमने केवल इनको संपत्ति दी है, हमने इनको संस्कार नहीं दिया। पैसे के पीछे हम सब इतने पड़े हैं कि घर भूल गए, बच्चे भूल गए, परिवार के साथ रहना, मिलना जुलना कुछ नहीं, तो हमको भी कुछ नहीं मिलने वाला। संपत्ति से संस्कार नहीं खरीदा जाता है, लेकिन संस्कार से संपत्ति को चौकस दिपाई जाती है। और इसीलिए आपने परिवार को देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। वो संस्कार बाजार में रेडीमेड नहीं मिलता है, वो बच्चा अपने घर से ही सीखता है। अपने घर का ऐसा ही माहौल होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक्सेप्ट करता है। अच्छी बात होगी तो भी एक्सेप्ट करेगा, गलत बात होगी तो भी वो डिप्रेशन में आएगा, वो भी उनका नेगेटिव पॉजिटिव विचार सोचेंगे। एक बुढ़ी माँ अपने घर में बैठी थी, सुबह हो गया, छापा आ गया, और माँ ने अपने बहू से कहा कि बहू मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। और सुबह सुबह में तो कितना काम होता है। बहू अपने पति से चिल्लाकर बोलने लगी, अरे देखो अपनी माँ को चश्मा चाहिए, खोज कर दो, इनको पेपर पढ़ने का टाइम हो गया है और मुझे कितना काम है। लड़का ऑफिस जा रहा था, तैयार हो रहा था, दौड़ तक बाहर आए और माँ को कहने लगे, माँ क्या बोल रही है सुबह में इतनी चिल्ला चिल्ला कर? अरे बेटा मुझे पेपर पढ़ना है, मैं चश्मा नहीं मिलता इसलिए मैं पूछा कि मेरा चश्मा कहाँ है।
युवा ने डाइनिंग टेबल पर चश्मा देखा और कहा, मां तुझे दिखता नहीं, चश्मा तो तेरे सामने पड़ा है, इतना भी नहीं दिखता, और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। मां ने कहा, बेटा दिखाया नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा मेरा चश्मा कहाँ है। मां ने चश्मा ले लिया, पेपर पढ़ने बैठ गए। थोड़ी देर में बच्चे को स्कूल जाना था, वो भी उसका नाश्ता डाइनिंग टेबल पर आ गया। पापा को भी कॉलेज ऑफिस जाना था तो उनका भी नाश्ता आ गया। डाइनिंग पर बैठे हुए पापा ने कहा, बेटा मेरा चश्मा कहाँ है, बेटा मेरा चश्मा कहाँ है, मेरे ऑफिस में देरी हुई थी, बताओ मेरा चश्मा कहाँ है। नन्हा बच्चा ने कहा, अरे पापा आपके सामने तो पड़ा है, आपको दिखता नहीं। बस तब पिता का गुस्सा आ गया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ना तू? हाँ। स्कूल में ऐसा सिखाता है कि पापा के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए, वो सिखाता नहीं। नन्हा बच्चा कुछ नहीं बोला, स्कूल चला गया। लेकिन जाते जाते इतना बोल गया कि पापा स्कूल में नहीं सिखाते, घर पे सीखना मिलता है। आप जैसा अपने माँ बाप के साथ वर्तन करते हैं, ऐसे ही वर्तन अपने बेटे भी हमारे सामने करेंगे। बड़े लोगों के साथ हम जैसे बर्ताव करेंगे, वैसे ही बर्ताव बच्चे हमारे सामने करेंगे। तो संस्कार की जो कथा है, श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य बता रहे हैं, आत्मदेव को चाहिए बेटा चाहिए। बहुत प्रकार से प्रयत्न किया लेकिन बेटा नहीं मिला। आज के समय में हम भी कितना खर्चा करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई कई प्रकार के किन किन लोग के साथ हम जाते हैं, कितना दौरा धागा जंतर मंतर बहुत प्रकार के खर्चों कर देते, लाखों रुपया खर्चा कर देते, फिर भी नहीं होता। बिना खर्चे का एक प्रयोग कर दीजिए। ये टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं बता रहा हूं सबको, कोई दवाई करनी जरूरी नहीं, कोई किसी के मंत्र तंत्र की करनी जरूरत नहीं है। बस एक ही काम कीजिए, कहीं भी जहां भी आप हो, आपके पास कोई गौआ हो और गौआओं को कुछ खिलाते जाओ। इनकी सेवा करते करते इनके कान में आपकी जो भी इच्छा है बस बोलते जाओ और देखो आपका कार्य पूर्ण होता है कि नहीं। ये अनुभूति है। अभी फरवरी महीने में यहाँ सुबह में 7 बजे 2 बहन आई थी, मैं यहाँ हवन कर रहा था, वो आकर बोले कि वो महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ है। मैंने बोलो क्या काम है, मैं ही हूँ। तो कहने लगी कि आप लंदन आए थे और मैंने फ़ोन से बात हुई थी, आपको देखा नहीं था, और फ़ोन कर जो बताया था मैंने उस प्रकार किया तो मेरा काम हो गया। मैं गौआओं की सेवा करने के लिए आई हूँ। ये प्रमाण है। बहुत से ऐसे तो ये कृष्णाश्रय का अनुभव है। बहुत लोगों को इस प्रकार का ही मार्ग बताते हैं, हम किसी को खर्चे में नहीं डालते कि इतना खर्चा कर दो, ये मंत्र कराओ, ये पूजन करा दो, ये करा दो, लेकिन ये की बता देते आपको जो भी तकलीफ है, यहाँ आए हैं तो गौवाओं से प्रार्थना कीजिए और आपका कार्य हो जाए तो आप गौवा की सेवा कीजिए। और बहुत से 25 साल से जो अनुभव किया है, कामधेनु है, गाओ विश्वस्य मातरः, सबकी जो माँ है। और इससे ज्यादा सोचे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों गौ की सेवा की? 11 साल तक क्यों गौ की सेवा की? कुछ तो होता ही, कुछ तो होगा ही। और वही सेवा के माध्यम से कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। ये कृष्णाशय का द्वारकाधीश जैसा जितना जो महल दिखता है, ये गौवाओं के अधीन है, गौवाओं का आशीर्वाद है, गौवाओं की सेवा है। क्योंकि बिजनेस करता तो 350 गौवाओं का कितना खर्चा होता है, लोग देखते हैं रोजाना कितना दूध निकलता है, लेकिन यहाँ दूध का कोई प्रॉफिट नहीं, दूध की कोई आवश्यकता नहीं, दूध मिले या ना मिले, लेकिन गौवा की सेवा करनी है। ये 25 साल से जो अनुभव कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं। आत्मदेव ने सोचा मुझे बेटा चाहिए, आप सबको बेटा चाहिए, अच्छी संपत्ति चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छे सुख चाहिए। कुछ नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन गौवाओं की सेवा करो और समाज राष्ट्र में सारे संप्रदायवादों को मिटा दो। सभी की एक आवाज होनी चाहिए, सभी की एक बात होनी चाहिए। हमारी गौ कसे खा नहीं जानी चाहिए, हमारी गौ की रक्षा होनी चाहिए। हम गौ की सेवा कर सकते और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने आंगन में नहीं बांध सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां गौवा है वहां हमेरा हाथ तो लंबे कर सकते कि नहीं।
हम उसको कुछ खाने के लिए घास तो दे सकते कि नहीं? हमको तो मुनाफा है, ये भी एक बिजनेस मान लो। हमने लाख रुपया शेयर इन्वेस्टमेंट में किया तो लाख का 1.25 लाख होगा, या तो लाख का 50,000 होगा, हो जाएगा। लेकिन ये धर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, ये गौ सेवा का इन्वेस्टमेंट है, उनमें कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट है, क्योंकि वो तो देती रहती है। गाय की सेवा करे तो दूध देगी, बछड़ा देगा, उसका बच्चा भी देगा, उसका बच्चा दूध देगा, वो देने वाली है। समाज भूल रहा है, जागने की आवश्यकता है। पुत्र प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रकार के उपाय किया, लेकिन कुछ फल नहीं मिला। अंतिम आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गए। संत कृपा पावत जन कोई, ये सबके पर नहीं होती कृपा, किसी के ऊपर हो जाती है। आत्मदेव पर संत कृपा हो गई। अरे भैया क्यों आत्महत्या कर रहा है? अरे महाराज आपने क्यों बचाया मुझे? मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, ये फल मैं तुझे दे रही हूं, अपनी बहू को खिला देना। धुंधुल यानी दुर्बुद्धि है। हमारे पास समय होता है तो हमारी बुद्धि नहीं हमको साथ देती, और जब समय नहीं होता है तो मेरी बुद्धि हमको साथ देती है। जब खाने का समय था तब खाने का टाइम नहीं था। आजकल खाने का बहुत मिलता है लेकिन बहू खाने दे देती नहीं, वो मना करती है, ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, नहीं खाना नहीं खाना। आत्मदेव फल लेकर तो आया लेकिन अपनी पत्नी ने नहीं खाया। और ये समय आ रहा है अभी, प्रसुदा बालकम पीड़ा। आज के समय में सब रेडीमेड हो गया, अब बच्चा भी रेडीमेड लाएंगे लोग। विदेश में तो एक बच्चे की 3 माँ होती है। वर्ण शंकर जायते शंकरो नरका एव कुलध्यानाम कुलस्य च पिता तव पंतयेता लुप्ते पिंडो दक्क्रिया। वो मिश्रण कैसा होगा? इस संस्कारों का जो मिश्रण हो जाएगा तो क्या लगेगा? धुंधुली ने फल नहीं खाया। रोज पति कह रहे तूने फल खाया, तूने फल खाया। आज धुंधुली कह रहे कल खाऊंगी कल खाऊंगी। हम भी गुरु जी के शरण में गए, गुरु जी ने हमको एक मंत्र रूपी जो फल दिया, इसका जप करते रहना, इसकी माला करते रहना। हम घर आकर कहने लगे आज से माला शुरू करनी है, आज से ये जप करना है। तो हमारी दुर्वृत्तियां हमारे आसपास आकर खड़ी है, वो कहेगी आज अच्छा दिन नहीं है, आज घर पे मेहमान आए ना, कल से शुरू करना, आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। ये दुर्वृत्तियां हमको भगाती है। धुंधुल यह कहने लगी कल खाऊंगी कल खाऊंगी, और एक दिन उसकी सहेली मिल गई। क्यों इतनी चिंता कर रही है? क्यों दुबली हो रही है? क्या बताओ, बता। मेरा पति एक फल लाया है, वो मुझे खाने के लिए बोल रहा है, तो खा लेने। नहीं, वो खाने से कितना दुख होगा, खाना पीना सब छूट जाएगा, चलना उठना बैठना कितनी दिक्कत होगी और कितनी पीड़ा, वो मुझे सही नहीं जाती। धर्म की राह पर चलने वालों को कितनी पीड़ा मिलती है। नरसिंह मीरा, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, रोहिदास, चमार, सबकी स्थिति देख लो। समाज ने किन किन कितने कितने कंकण डाले उनके ऊपर, कितना कीचड़ लगाया, लेकिन उनने अपना राह नहीं छोड़ा। और हम छोड़ देते तो लिपस जाते कहीं ना कहीं। धुंधुल ने कहा ये राह पर मुझे चलना बहुत कठिन लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूं क्या करूं ये फल को। सहेली ने बता दिया अरे गाय को खिला दे। हम भी छोड़ देते नहीं, माला छोड़ दो, जप छोड़ दो, दर्शन छोड़ दो, सब छोड़ दो। खाना पीना नहीं छोड़ते, बाकी सब छोड़ते।
धुंधुली ने फल को गऊ को खिला लिया। आत्मपति ने पूछा, धुंधुली तूने फल खाया? हाँ मैंने खाया। लेकिन कितने दिन तक हम गलत बोलेंगे? एक दिन तो सच्चाई बाहर आने वाली है। 9 मास हो गया, अब तो कुछ बताना पड़ेगा ना। जिनकी बुद्धि से जो गलत राह पर चले थे इनको बुलाया, सहेली को बुलाकर कहा बता तो कि मैं क्या करूं। सहेली ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा है वो मैं तेरे को दे दूंगी, तू उनके बदले में मुझे थोड़ा रुपया दे देना। हाँ कोई बात नहीं, रुपया तो बहुत है। रेडीमेड खाने में रुपया तो बहुत हम लगा देते हैं, लेकिन वो खाना कैसा होता है? वो जीभ का टेस्ट होता है, बाकी शरीर में तो कुछ उसको उनमें से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन भगवान का लगाया हुआ भोग जब हम खाते हैं तब उनको स्वाद कैसा आता है। होटल में 5,000 का खाया तो अच्छा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है नहीं कहते, मजा आ गई बस। लेकिन जब मंदिर में जाकर हम प्रसाद लेते हैं और वो वहां कुछ पाते हैं तो इतना आनंद मिलता है कि कितना पकवान खाया, दाल रोटी खाई है फिर भी इतना आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत जो बता रहा है, धुंधुली ने गलत काम किया। सुबह होकर आत्मदेव से बताया मुझे बेटा हुआ, मुझे बेटा हुआ, मेरा बेटा इतना प्यारा है, इतना लगाव है मुझे, इसलिए मेरे बेटे का नाम भी लगा दो धुंधुकारी। आर्टिफिशियल प्रेम दिखाते ना लोग। धुंधुली ने भी बहुत बताया इतना प्यार। धुंधुकारी गौआ को जो फल खिलाया था, गौआ से भी एक बेटा पैदा हुआ, गोकर्ण। अभी दोनों का डिफरेंस देखिए, एक रेडीमेड लाया है और दूसरा संत कृपा का फल का जो बेटा हुआ। गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। ये हमारे सामने यही प्रमाण है। अपना संतान अपना नहीं हो सकता तो दूसरे का ला दिया, वो अपना कहां से होगा? क्योंकि मैं तो किन किन लोगों का संस्कार आया है, कहीं कहीं मेरी गलती हो गई है। आत्मदेव खुश हो गए, अरे मेरा भाग्य खुल गया, गाय से भी बेटा पैदा हुआ, अपनी पत्नी ने भी बेटा दिया, दो बेटा। एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ और दूसरा व्यभिचारी हो गया, दुराचारी हो गया। दोनों बेटे घर पे आए, गोकर्ण विद्वता होकर घर पे आए, अपने माँ बाप की स्थिति देखी, बहुत दुखी है, भाई दुख दे रहा है। कभी आपने सुना है बेटा बाप को उपदेश दे? और दे तो हम स्वीकार नहीं करते। तेरे से ज्यादा मैंने जिंदगी जी है, दीपावली बहुत देखी है, तू मुझे क्या समझाता है? लेकिन समझना चाहिए, बच्चे से भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए, युवान से भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए, और बुढ़े के पास से भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए। आज बेटा अपने पिता को उपदेश दे रहा है, पिताजी आपको किस में मोह है? इस शरीर में? तो शरीर में क्या है? देहे स्थिमं से रुधिरे भीमतित्वजं त्वं। ये शरीर तो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर तो मड़मूत्र विष्टा ही है। इनको आप प्यार करते हैं। हम सब एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू, लेकिन किसको हम लव करते हैं वो तो हम समझ नहीं गए, समझ सके भी नहीं, समझ पाए भी नहीं। हम केवल शरीर का प्रेम को ही लव कहते हैं, लेकिन लव करते हैं किसको? तो हम आत्मा से लव करते हैं। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक हम इनके पास बैठते हैं, इनको बोलाते हैं। जिस दिन प्राण चला जाता है तो वो शरीर को जिस बार बार कहते थे लव यू, इसको हम भगा देते हैं। लेफ्ट यू। किसको करते हैं प्यार?
समझते ही नहीं हम तो। पुत्र ने पिता से बताया, पिताजी आपको प्यार करना है, मोह करना है तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन किनको करना, किससे करना? श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं गुंजा मधुरा माला मधुरा नयना मधुरा अधरम मधुरम मधुरा माला मधुरा नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुरमा मधुर कौन है? सुंदर में सुंदर कौन है? जब विद्वतों की सत्संग सभा हुई, वहां प्रश्न आया कि दुनिया में से सुंदर कौन है? मेरे सामने ऐसा प्रश्न है तो हम क्या बोलेंगे? कोई एक्टर का नाम दे लेंगे, कोई विश्व सुंदरी का नाम दे देंगे। मधुसूदन सरस्वती नाम के एक संत थे, उनने खड़े होकर बताया, मुझे दुनिया में सुंदर से सुंदर कोई दिखता है, वंशे विभूषित करान नवनीतदाभा पीतांबराद अरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने न जानामि केवलम श्री कृष्ण, केवल जानामि श्री कृष्ण। मुझे दुनिया में सुंदर से सुंदर कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे दुनिया में सुंदर से सबसे बड़े सुंदर कोई है तो कृष्ण एक ही है। आत्मदेव ने बताया, गोकर्ण ने बताया, पिताजी आपका मन लगा दो, सुंदर से सुंदर तो कौन है? ये कृष्ण है। चित्त वृत्ति निरोध, वो चित्त का निरोध कर दीजिए, चित्त का लगाव कर दीजिए, चित्त का समन्वय कर दीजिए, बस इनमें मन लगा दो। आप सबने किया ऐसा? जब आप अपने नन्हे बच्चे को बगीचा में घुमाने ले गए थे और नन्हे बच्चे को आपने चकली दिखा रहे थे, बेटा देखो वो सामने चकली है, सामने चकली है, सामने चिड़िया है, चिड़िया है। बच्चा पूछ रहा है ना, पापा कहाँ है, कहाँ है? अरे बेटा वो है, वो सामने, वो सामने, वो सामने। बस नेति नेति जा वेद कहे छे, मारो चितड़ो त्या जावा चाहे छे। शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिवया। नेति नेति जा वेद कहे छे, मारू चितड़ू त्या जावा चाहे छे। सारा जग में छे तू वसुधाराम हूँ, शक्ति आपो, दया करी दर्शन
दर्शन शिव आपो दया करी दर्शन शिव आपो दया करी दर्शन शिव आपो। इनको खोजना है, उसमें मन लगाना है, चित्त का अवरोध करना है, चित्त का विरोध करना है। आज बेटा माध्यम हो गया और पिता का परमात्मा के साथ लगाव करा दिया। ये पुष्टि का शब्द है ना, लगाव। नहीं कोई वैष्णव बनते और ठाकुर जी का श्रृंगार दरारते हैं और ठाकुर जी का पाद माला वो सब रहती नहीं और वैष्णव दुखी होता है। ठाकुर जी नाराज हो गए, क्यों माला धारण नहीं करते, पाग धारण नहीं करते। और कोई अनुभवी वैष्णव आ गया और कहने लगा, अरे डांटने लगा, सेवा करते समय बात नहीं करना चाहिए। किसके साथ बात करते हो? वो कहेगा मैं किसी के साथ बात नहीं करता, मैं ठाकुर जी से बात कर रहा हूं। माला रहती नहीं, कुंडल रहता नहीं, पाग लगाता नहीं। अनुभवी वो समझ गई और इसलिए कह दिया तुरंत, लगाओ है लगाओ। वो नए स्कूल में आए, वो समझा नहीं पाएगा ये लगाओ क्या है, क्योंकि शब्द की जो मारा मारी है। तब ओरिजिनल शब्द में कहेंगे मीण है मीण, हा डब्बी छड़े। અને જેમ જેમ હાથમાં લેતા जाए ठाकुर जी श्रेणी ऊपर लगाड़ता जाए અને सुंदर सुंदर माला चिपकाते जाते हैं और ठाकुर कितना सुंदर लगता है। जब तक माला को एकरूप करने के लिए लगाव नहीं होता तब तक ठाकुर भी सुंदर नहीं लगता। इस प्रकार परमात्मा के साथ मन का लगाव नहीं होगा तो सेवा स्मरण भी सुंदर नहीं होगी। बेटा ने लगाव लगा दिया, आत्मा का कल्याण होया। आत्मा घर से निकल पड़े, आत्मदेव निकल गया। धुंधुली से बोला तू भी मेरे साथ चल, लेकिन धुंधुली ने कहा मैं नहीं आऊंगी। आत्मा ये शरीर छोड़कर चला जाता है। आत्मा शरीर को भी कहता होगा कि तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल, लेकिन शरीर को आसक्ति है तो शरीर छोड़ देता है और आत्मा अकेला चला जाता है। फिर लोग जला देते हैं शरीर को ही, आत्मा को तो कोई जला नहीं सकते क्योंकि वो तो चला गया। अभी धुंधुली की बारी आई। बेटा मां को पिटता है, अपशब्द बोलता है, डांटता है, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। और दुखी होती होती मां भी मर गई। अब तो स्वच्छंद हो गया धुंधुकारी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। 5 विषय में वो फंस गया। आज के समय में यही स्थिति युवानों की आ गई। व्यसनों में फंस गए युवान, विषयों में फंसने लगे और समाज बर्बाद हो रहा है। समाज पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब रिश्ते टूट रहा है क्योंकि आज युवा धन व्यसन के राह पर चल पड़ा है। व्यसन करना चाहिए लेकिन किसका व्यसन करना चाहिए वही समझ में नहीं है। हमको भक्ति का व्यसन होना चाहिए, हमको सेवा का व्यसन होना चाहिए, हमको भगवत नाम स्मरण का व्यसन होना चाहिए। यह भी एक व्यसन है। जैसे चाह नहीं मिली तो दिन में मूड नहीं आता, ऐसे सेवा नहीं मिली, स्मरण नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला तो भी अपने मूड नहीं आता है, हम फ्रेश नहीं होते। यह भी एक नशा है। किसका नशा करता है? विषय आसक्त धुंधुकारी व्यसनी हो गया, विषय हो गया, विकारी हो गया और उनके लिए पैसा चाहिए। आज के युवान चोरी के मार्ग में, अधर्म के राह तरफ चल पड़े क्योंकि उनका खर्चा इतना बड़ा है, क्योंकि व्यसनों में इतना खर्चा करना पड़ता है तो चोरी लूटपाट करने में उसको सहज विक्षोभ नहीं होता और लग जाता है। वो धुंधुकारी ने भी यही काम किया। एक दिन बहुत सारी संपत्ति राजा के वहां से चोरी की, चोरी कर कर अपने घर पर आया और घर पर आने के बाद जब पत्नी ने देखा इतना सारा धन लाया है लेकिन ये तो राजा का है,
सुबह जब राजा खोजेंगे और धुंधुकारी को पकड़ लेगा तो धुंधुकारी को तो मार देगा, लेकिन हमारे साथ जो संपत्ति आई वो सब चली जाएगी। तो हम तो, पति भी जाएगा और संपत्ति भी जाएगी। पति जाए तो जाने दे, संपत्ति को नहीं जानी चाहिए। ये स्वार्थ, स्वार्थ को नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास जी इसलिए कहते जब तक आदमी में स्वार्थ आता है तो इसको कुछ नहीं दिखता, विषय में कुछ नहीं दिखता, लोभ में कुछ नहीं दिखता, वो सब धृतराष्ट्री हो जाते, देखते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता हमको। जब पत्नियों ने सोचा अब क्या करें, धुंधुकारी को मार दीजिए। लकड़ी से पिटा फिर भी वो नहीं मरा, गड़े फांसा लगाया तो भी वो नहीं मरा। अंत में उसको जला दिया, उसको जला दिया। शरीर तो छूट गया लेकिन गया कहां? मेरा पितृ वो शरीर छोड़कर तो चले गए, लेकिन कहां गया वो हमको किसी को पता नहीं है। हमने सबको छोड़ दिया, स्मशान तक भी ले गए हम, लेकिन वो आगे कहां गया, कौन सा स्टेशन पे खड़े वो हमको पता नहीं। कहीं कहीं वो बताता है हमको मुझे ये तकलीफ है, और हम सबको भी वो तकलीफ देता भी है, जिसको हम पितृदोष कहते हैं। अपनी उन्नति नहीं होती, अपनी प्रगति नहीं होती, अपने कार्य में रुकावट आती है, अपने व्यवसाय में रुकावट आती है, हम बिसाते हैं, ऐसे लगता है तो जान लेना चाहिए हमको पितृदोष लग रहा है, क्योंकि हमारी उन्नति नहीं हो रही। क्या करें हम इनके लिए? जब धुंधुकारी प्रेत योनि में गए, इनका भाई गोकर्ण ने पता चला मेरा भाई की मृत्यु हुई है, गया जी में पुष्कर में जाकर पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। चाहे कितना पिंडदान हम कर देते हैं, कितना तर्पण कर देते हैं, फिर भी उनका उद्धार नहीं होता, तो क्या करे? तब एक उपाय मिला, श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए। सर्व शास्त्रों का सार, सर्व कर्मों का सार श्रीमद् भागवत है, और इसीलिए तो यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का धन क्या? श्रीमद् भागवत। और इनमें कितनी कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां है। संपत्ति प्राप्त करनी हो, इनकी भी जड़ी बूटी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो, इनकी भी जड़ी बूटी है, परमात्मा को प्राप्त करनी हो, इनकी भी जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी यानी वो इनका मंत्र है। रामायण में भी इनका मंत्र है, गीता में भी इनका मंत्र है, हनुमान चालीसा भी कितना प्रकार के मंत्र है, लेकिन हम ऐसे पाठ कर देते। पुष्टि मार्ग में 9 रत्न का जो मंत्र दिया है, 9 ग्रह का 9 मंत्र है, और हम सब लोग 9 ग्रह का मंत्र करते हैं, क्योंकि हम सबको 9 ग्रह न नड़े। लेकिन हमारा मंत्र का करने की कैसी है? चिंता का बिना कार्य निवेदी गोवर्धन नाथ की जय। हाथ में चौपड़ी हो, नजर पाठमा हो, पण मन क्या हो? दाननो वगार बरसे, दाननो वगार बरी जशे, दाननो वगार बरी जशे, अने पाठ पत्यो वगार बरी गयो, क्यांय बरकत ना आवी। पण अनुभव करती छे कि मन लगाकर पाठ कर रहे हो तो अपने आप गैस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा अपने आप। चिंता कापी न कार्य, कदापि न कीजिए। लेकिन चिंता तो मेरा स्वभाव हो गया, चिंता मेरी एक आदत हो गई, एक नशा हो गया है। हम चिंता नहीं करते तो मूड नहीं आता है। कहीं कहीं ऐसा होता है, रोज झगड़ा नहीं होता ना तो उसको आनंद नहीं आता है। 2-4 गाली सुनने को मिले तब उसको आनंद आता है, और नहीं तो कहे वो पागल है, वो दुबला है, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ झगड़ा नहीं करता है। श्रीमद् भागवत महात्मा की जो कथा है, गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया।
अपने स्वजनों को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने से धुंधुकारी भी कथा सुनने के लिए आया, लेकिन वो तो प्रेत योनि है। यहां एक प्रश्न होता है, कई लोग मानते हैं प्रेत को, कहीं नहीं मानते। ये अनुभव की कथा है, वर्णन की कथा नहीं है। जिन जिन को अनुभव हो गया वो मानने लगेगा। लेकिन शास्त्र बता रहे 84 लाख योनि में एक योनि प्रेत योनि है। इनमें कौन जाता है, ये भी एक प्रश्न है। एक्सीडेंटली मृत्यु, आकस्मिक मरण जिसका होता है वो उस राह में चले जाता है, क्योंकि मृत्यु भी एक उपासना है। धृतराष्ट्र की स्तुति में बताते हैं मृत्यु एक साधना है, मृत्यु एक उपासना है, मृत्यु एक अनुष्ठान है। वो भी ऐसे नहीं मिल जाता। गाड़ी के नीचे रेल की पटरी पर बैठ गए तो फिर भी उस मृत्यु की इच्छा नहीं है तो हमको भगा देते, या उसके ऊपर ट्रेन चली जाती है और हम खड़े हो जाते हैं। हमें इनको बुलाना पड़ता है, तो आइए मेरे सामने, मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए, अब मुझे कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं। और संसार में ऐसे आहिस्ता 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 वो ले जाता है, क्योंकि आत्मा को आनंद भी है। मृत्यु एक महोत्सव है, मृत्यु एक मंगल है। आत्मा को परमात्मा के घर पे जाने का एक आनंद है। धुंधुकारी प्रेत योनि में एक मास्क में घुस गया। एक एक दिन कथा का पूरा होता है, एक एक गांठ फट जाती है। 7 दिन में पूरी बांस की गांठ फट गई। एक दिव्य रूप लेकर धुंधुकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण ने सोचा ये परमात्मा है, ये कौन है? गोकर्ण ने कहा मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं आपका भैया हूं। आपकी कृपा से आज मुझे ये दिव्य रूप धारण हुआ, ये श्रीमद् भागवत का श्रेय है। 7वें अध्याय में जो कथा बताई वो वक्ता और श्रोता का प्रकार है। कितना नियम है, और नियम तो एक ही है कि शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, समझाने की कला होनी चाहिए, कारीगर होना चाहिए, कलाकार नहीं। हम ड्रामा तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन का जब ड्रामा करना आता है तो हम रोते ही है। अनुभव सिद्ध समाज का उपदेश देना चाहिए, और श्रोता भी योग्य प्रकार के ग्रहण करना वाला होना चाहिए, क्योंकि श्रोता का प्रकार तो अलग अलग है। हमको भी लोग पूछेंगे कि कथा कैसी है। 1-2 दिन घर पे नहीं मिलेंगे तो लोग पूछने आएंगे ने कि कोरोना तो नहीं लग गया ने, 2 दिन से दिखते नहीं तब। तो कहते नहीं नहीं, कोरोना नहीं आने वाला है मेरे पास। क्यों? हम तो श्रीमद् भागवत के शरण में जाते हैं, गौओं के सानिध्य में जाते हैं, और एक बहुत बड़ी औषधि गौआई है। इस सभी रोगों का भगाने वाला कोई है तो गौ और तुलसी, इनका सेवन से ये सब प्रकार की बीमारी चली जाती है। तो लोग आपको पूछेंगे कथा कैसी है, तो आपको सैंपल देना पड़ेगा ना, अच्छी लगी, बुरी लगी, कड़वी लगी, मीठी लगी। तो लोग कहेंगे, आप कहना कि भाई आप भी चलिए कथा में। तो उनकी जिज्ञासा है, क्या है? शेर शायरी सुनाता है, नाच गान कराता है, तो बढ़िया मजा आती है। इसको कथा में इंटरेस्ट नहीं है, नाच गान में इंटरेस्ट है, शेर शायरी सुनने में इंटरेस्ट है। दूसरे बोलेंगे दूसरे दिन शाम को प्रसाद कैसा मिलता है? अच्छा अच्छा मिलता है तो आधे घंटे चले जाए कथा में। तो इनको इंटरेस्ट किस में है? शेर शायरी में नहीं है, कथा में नहीं है, इनका इंटरेस्ट केवल प्रसाद में है, अच्छा खाना मिले। तीसरे दिन और भी लोग पूछेंगे कथा कहने वाला कैसा है। कहीं कहीं तो वो भी देखने जाए, चलो पहली बार नाम सुना है, पहली बार देखा है तो जाए देख ले कैसा है, कौन है। लेकिन इनमें उत्तम श्रोता कौन?
मुझे कोई कुछ मिलना नहीं फिर भी मैं जाता हूं, वो उत्तम है। वो शेर शायरी सुनने नहीं जाते, प्रसाद खाने के लिए नहीं जाते, कथाकार को देखने के लिए नहीं जाते, लेकिन वो जाते हैं केवल भगवत कथा श्रवण करने के लिए। यही उत्तम श्रोता है। समाज में जाना हो तो श्रृंगार की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा के पास जाना हो तो अपने हृदय का श्रृंगार की आवश्यकता है। और इसलिए श्री वल्लभ कहते शुद्ध भाव प्रभु स्थाप्यो न चातुर्य प्रयोजनम। वहां कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हृदय देखता है। समाज के सामने मेकअप करने की आवश्यकता है, काला हो तो गोला हो जाए तो मेकअप करना पड़ता है, लोग हमारे सामने देखे। लेकिन भगवान तो कहता है आप जितना भी सुंदर हो, लेकिन मैं तो आपका हृदय देखने वाला हूं। ये श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य और महात्म्य की कथा आज यहां विराम करते हैं। कल फिर 4 बजे से 6 बजे तक की जो कथा का मेरा समय है, कल से प्रथम स्कंद की कथा शुरू होगी। वो कथा श्रवण करने से पहले प्रथम स्कंद में प्रवेश भी कर दे। और पहला श्लोक का जो मंगलाचरण है, जनमान्यस्य यतोन्वयादितरत चारधे स्वविघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद की प्रवेश कर दिया। कल से प्रथम स्कंद की कथा शुरू होगी। तब तक भगवत नाम स्मरण करते करते ही श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 वल्लभ नारायण 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 श्री
वल्लभाधीश की जय। श्री गौ माता की जय। करत कृपा निज हाथ जे माथे, परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन। करत कृपा निज हाथ जे माथे, जे जन शरण आए अनुसरही। जे जन शरण आए अनुसरही, ग्रही सौपत श्री गोवर्धन नाथ। परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन। परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन। करत कृपा निज हाथ जे माथे, करत कृपा निज हाथ जे माथे। परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि। राखत भवदारा दे साथ, भजो कृष्णदास काज सब सरही। भजो कृष्णदास काज सब सरही, जो जाने श्री विठल नाथ। परम उदारु श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन। करत कृपा निज हाथ जे माथे, करत कृपा निज हाथ जे माथे। करत कृपा निज हाथ जे माथे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गौ माता की जय। भागवत भगवान की जय।